एक ऐसा समुदाय जो अपने पूरे गांव के हर कण कण में और अपनी बॉडी के हर पार्ट पर ये इतने राम क्यों लिखवा रखे हैं। और एक ऐसी झील जिसके पानी को जरा सा भी छू लेने पर आप पत्थर के बन सकते हैं। और क्या आपने कभी गुडियों का आइलैंड देखा है? तो 6 ऐसे ही बेहतरीन रोचक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हिंदी जी के फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में वैसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सबको हैरान कर देती हैं। जहां हमारे मेघालय का मासिनराम गांव भी एक ऐसा ही है जहां पूरी दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां कभी बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। दोस्तों, अल हुतैब दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहां कभी बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। दरअसल ये गांव यमन की राजधानी सना हरज क्षेत्र में मौजूद है। टूरिस्ट यहां अक्सर घूमने आते रहते हैं। यहाँ आपको पहाड़ी की चोटी पर भी बहुत सुंदर घर देखने को मिलेंगे। ये गांव करीब ज़मीन से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह गांव की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पर बारिश की कभी एक बूंद तक नहीं गिरी, क्योंकि इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि ये गांव बादलों के ऊपर बसा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बादल बनते हैं उनसे ये ऊपर बनता है और इस गांव के नीचे बादल बनते हैं और धरती पर बरस जाते हैं। इस गांव का ऐसा नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने राम भगत तो बहुत देखे होंगे, परंतु आपको एक ऐसे संप्रदाय से मिलवाएंगे जो राम नाम अपनी बॉडी पर, अपने वस्त्रों, घरों की दीवारों, दरवाजों पर हर जगह राम नाम लिखवाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, अपने प्यारे भारत देश के छत्तीसगढ़ में एक राम नामी संप्रदाय रहता है। इसे मानने वालों का राम में अटूट विश्वास है, परंतु ये अपनी तरह से बिल्कुल अलग राम नाम को मानते हैं, क्योंकि ये मंदिर पूजा में विश्वास नहीं करते, पीले वस्त्र धारण नहीं करते, सिर पर टीका नहीं लगाते और मूर्ति पूजा में तो करते ही विश्वास नहीं करते। इनकी परंपरा सालों पहले शुरू हुई थी, जो बाद में कण कण में राम को देखने को मिली है। इस रीति को निभाते हुए कई पीढ़ियां बीत गई। हालांकि राम नाम लिखवाने के बाद स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता और नौकरी भी नहीं मिलती। ऐसे में नई पीढ़ी जो ज़्यादातर अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस परंपरा को कम करती जा रही है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपका 1 रुपया खर्च ना करने पर भी आपको सब कुछ मिल जाए और राजनीति या सरकार से कहीं दूर आप चैन या सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो? मतलब आप सादा जीवन जैसे पहले के ज़माने जो लोग जिया करते थे वैसे जीना चाहते हो? तो एक ऐसे गांव की बात करेंगे जहां पर आप अपना जीवन जाकर व्यतीत कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में मौजूद जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो एक ओरोविले गांव नामक गांव है, जिसको चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर पुदुचेरी के पास विलुपुर जिले में स्थित इस शहर जैसे गांव में 50 से अधिक देशों के परिवार और हर जाति के लोग यहां आकर शांति और मिलजुल कर अपना जीवन जी रहे हैं। यहां ना कोई जात पात, ना सरकार का हुक्म, मंदिर मस्जिदों से कहीं दूर पुराने ज़मानों की तरह सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। दरअसल मीरा अल्फासा नामक व्यक्ति द्वारा बसाए गए इस गांव को बहुत ही अद्भुत तरीके से पूरा गांव डिजाइन किया हुआ है। सूर्योदय के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर इस गांव में कोई रुपया या मुद्रा का उपयोग नहीं, बल्कि आपसी लेन देन करने के लिए एक ओरो कार्ड का उपयोग किया जाता है। निवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली निःशुल्क है। यहाँ उतना ही बोया या कमाया जाता है जितनी कि उनको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बसने वालों को पैसे त्याग कर आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुनिया में ऐसी कई खतरनाक झीलें मौजूद हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कुछ इसी ही तरह की झील के बारे में आपको बता दें कि उत्तरी तंजानिया में स्थित एक नेट्रोन नामक झील है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पानी को जरा सा भी छू लेने पर आप पत्थर के बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस झील के आसपास कई पशु पक्षियों के पत्थर की मूर्ति मौजूद है। इस नेट्रोन झील के दूर दराज तक तो कोई भी आबादी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस झील के आसपास बहुत सी पत्थर के जानवरों, पशु पक्षियों की पत्थर की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। इस सब को देखकर झील के जादुई होने की भी बात आपको सच लगेगी। दरअसल दोस्तों, इन सब के पीछे वैज्ञानिक तर्ज भी बताया जा रहा है। बता दें कि इस नेट्रोन झील में अल्काइन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है
जिसमें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने से पानी में एल्काइन की मात्रा और अमोनियो की मात्रा एक समान है। ये सब कुछ ठीक उसी प्रकार की मात्रा है जैसा कि इजिप्ट में लोग मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। यही कारण है कि यहाँ पशु पक्षियों के शरीर सालों तक सुरक्षित रहते हैं। और हालांकि नेट्रॉन झील की दुनिया में एक अकेली ऐसी झील नहीं है जो खतरनाक रसायन तत्वों से भरी है। अफ्रीका देश की कांगो की कीवू झील और अमेरिका की लेक मिशिगन भी झील भी ऐसी ही खतरनाक झीलों में शामिल है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों भारत मंदिरों का देश है और औसतन हर 3 किलोमीटर आपको देखने को मंदिर मिल जाएंगे। हर मंदिर से जुड़ी अपनी एक अनूठी कहानी भी है। मगर कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर के पास पहुंचते ही ट्रेन की रफ्तार अपने आप कम हो गई हो? आप यकीन करें या ना करें, मगर ऐसा होता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के एक बोलोई नामक गांव में हनुमान मंदिर 600 सालों से पुराना एक हनुमान मंदिर है। इस हनुमान मंदिर से जुड़ी सभी चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार भी यही है कि इस मंदिर के पास से गुजरने वाली ट्रेन को अचानक रुक जाना। ऐसे में आप हैरान होंगे कि कैसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन इस मंदिर के पास से गुजरते वक्त अचानक धीमी हो जाती है। इस मंदिर में सालों से महावीर हनुमान की सेवा कर रहे पुजारी का कहना है कि कई बार ट्रेन के लोको पायलट ने अपने आप साथ हुए अजीब वाकये का जिक्र करते हुए कहा है कि इस मंदिर के पास पहुंचते ही लोको पायलट को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्हें ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए बोल रहा हो। और अगर लोको पायलट इस आवाज़ को अनसुना भी कर दें तो ट्रेन की रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी। आप वहां जाकर ये वाक्य अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने जीवन में जीव जंतुओं के आइलैंड के बारे में तो बहुत सुना होगा। जैसे ब्राज़ील के साओ पाउलो द्वीप पर एक सांपों का आइलैंड है, ऐसे ही जापान में स्थित कैट आइलैंड यानी कि बिल्लियों का द्वीप है, और बहामास के एक्जमा में सूअरों का आइलैंड स्थित है। ऐसे ही बहुत से आइलैंडों के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। परंतु आज हम आपको बता दें कि एक डोल आइलैंड यानी कि एक गुड़ियों का आइलैंड भी है। जी हाँ दोस्तों, जो आप अपने बच्चों को खिलौनों के तौर पर जो गुड़िया लाकर देते हैं उन्हीं का एक द्वीप भी मौजूद है, जो मैक्सिको सिटी के ठीक दक्षिण में स्थित यह गुड़ियों का आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह छोटा सा द्वीप सैकड़ों भयानक गुड़ियों का घर है। इसके कटे हुए अंग, कटे हुए सिर और खाली आंखों पेड़ों को सुशोभित करती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप पर कई सालों पहले एक लड़की रहस्यमय स्थिति में डूबी हुई मिली थी और गुड़िया पर उसकी आत्मा का कब्जा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गुड़िया अपने सिर और हाथ हिलाती हैं और अपनी आंखें भी खोलती हैं। कई गवाहों का कहना है कि उन्होंने गुड़िया को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना था, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो द्वीप के पास एक नाव पर खड़ा था, उसने कहा कि गुड़िया ने उसे नाव से उतरकर द्वीप पर आने का लालच दिया था। दोस्तों दरअसल इसके पीछे की कहानी भी एक अजीब सी कहानी है। जूलियन नामक एक व्यक्ति जो वहां रहा करता था, जो उस द्वीप का मालिक था, जूलियन को एक छोटी सी लड़की रहस्यमय परिस्थिति में डूबी हुई मिली थी, जबकि वह उसकी जान बचाने में सक्षम नहीं था, जिससे वह बहुत आहत हुआ। उसके तुरंत बाद जूलियन ने पास में एक तैरती हुई गुड़िया देखी, जो कि गुड़िया एक लड़की की थी। उसने गुड़िया को उठाया और एक पेड़ पर लटका दिया। जूलियन उस लड़की की आत्मा से इतना प्रेतवाधित हो गया था कि उसने उस लड़की की आत्मा को खुश करने के प्रयास में और गुड़िया लटकाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते 50 सालों में अनगिनत गुड़िया लटका दी। और उसने महसूस किया कि गुड़िया खुद मृत लड़कियों की आत्माओं के पास है, और जहां लड़की डूबी हुई मिली थी वहीं जूलियन 50 साल बाद यानी कि 2001 में वो भी मृत पाया गया। अब ये आइलैंड एक पर्यटक आकर्षक केंद्र बन गया है, जहां अब लोगों द्वारा गुड़िया चढ़ाकर उस लड़की को शोक व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन रोचक तथ्यों के साथ। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।